ये जो दो चीफ मिनिस्टर पंजाब और पख्तूनख्वा के मैंने सिलेक्ट किए, मुझे इनके पर कॉन्फिडेंस था। प्राइम मिनिस्टर का जहाज इस्तेमाल कर रहा है चीफ मिनिस्टर पंजाब, 35 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है उस पर। और यहाँ उस्मान बुजदार एक सादा आदमी, ना कोई प्रोटोकॉल, दलेर और ईमानदार। जो ऑफिस नहीं जाएगा वो वजारत से जाएगा, वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग किसी को दूसरी बारी नहीं देते, लेकिन हमें दी, हम अवाम के एक एक पैसे का ख्याल रखेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने सफर पर 35 करोड़ खर्च कर दिए। नून लीग ने इलेक्शन जीतने के लिए तरक्याती फंड्स का सहारा लिया था। जो मेरे लिए तकरीर लिखी गई है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे पहले इनके ये अल्फाज होते हैं, गरीब के लिए सोचा करे। मेरिट के बालादस्ती के लिए आज़ाद और बाइख्तियार इदारे कायम किए गए। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी की तकरीर। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है, इमरान खान हमेशा गरीबों के लिए सोचते हैं। सूबे में मेरिट और गुड गवर्नेंस लाए, आज़ाद इदारे कायम किए। वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है, स्कूल जाने वाले 5 करोड़ बच्चों को मेयार तालीम की फराहमी तरजीह है। 65,000 नए असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। हुकूमत का एक और गरीब दोस्त इकदाम। वजीर आजम ने पेशावर में शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान से गवर्नर केपी और वजीर आला की मुलाकातें, सूबे के मामलात और फाटा इंजमाम पर तबादला ख्याल। इमरान खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास, 100 रोजा प्लान और सूबे के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। निजी स्कूल्स के लिए 5,000 से ज्यादा फीस वापसी का अदालती हुक्मनामा। मुल्क भर में FIA के छापे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े निजी स्कूलों का रिकॉर्ड कब्जे में लिए जाने का लगा। 16 बड़े स्कूल सिस्टम्स के अकाउंट्स फौरी मुंजमद करने के लिए स्टेट बैंक को खत इरसाल। भारी भारी फीसें भरने वाले वालिदैन भी अदालती फैसले पर खुश। सिंध में गैस के बहरान पर पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा, विफाकी हुकूमत और गैस बंदिश के खिलाफ नारे। सईद गनी, मुर्तजा बलोच, अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदार शरीक। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है, पहले सिंध का पानी चोरी किया, अब गैस बंद कर दी गई। अंडों से मईशत चलाने वाले नाकाम हो चुके। सिंध में गैस का बहरान खत्म न हुआ। घरों, सनतों, CNG सेक्टर को गैस की सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है, कल से गैस मिलेगी। फिल्डर्स से सप्लाई बेहतर हो रही है, 2 दिन में प्रेशर ठीक हो जाएगा। गैस बहरान खत्म कराने के लिए वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर और वज़ीर तवानाई उमर अयूब से मुलाकात भी की। अपोजिशन को ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का गम। आज फिर कौमी असेंबली से वॉकआउट। स्पीकर ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। सेनेट में भी अपोजिशन अरकान नैब की कार्रवाइयों पर गुस्से में नजर आए। नोटिस भेजे जाने पर ऐवान से वॉकआउट करके एहतजाज रजिस्टर्ड कराया। पार्लिमानी जो रवायात हैं और जमहूरी जो वैल्यूज हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा ये फैसला। शहबाज शरीफ बतौर चेयरमैन PAC नामजदगी पर खुश। कहते हैं, हुकूमत के इस इकदाम से पार्लियामेंट मजबूत होगी।
पार्लिमानी रवायात के तहत ऑपोजिशन लीडर ही चेयरमैन होता है। शहबाज शरीफ का ऐवान का माहौल बेहतर करने से मुतालिक जवाब देने से गुरेज। पंजाब असेंबली में प्रोटेक्शन ऑर्डर का कोई कानून नहीं, इसका मुसव्विदा खुद नाम नेहाद खादिम आला ने अपने दौर में मुस्तरद किया। नैब जब बेहतर समझेगा हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लेगा। वजीर तलाक पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। हमजा शहबाज असेंबली मामलात से ही लाइल्म, कहते हैं ऐवान में प्रोटेक्शन ऑर्डर का कानून नहीं तो बनना चाहिए। राना सना के बाद एक और लीगी एमएनए नैब के निशाने पर। राना मुबश्शिर इकबाल की जानिब से जमीन पर मुबैना कब्जा करने पर बेवा ने नैब का दरवाजा खटका दिया। खयाबाने अमीन हाउसिंग सोसाइटी के साथ साजबाज करके बेवा की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का इख्तितामी मरहला आन पहुंचा। मुल्जिम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल। सुप्रीम कोर्ट ने गलत शवाहिद पेश करने पर सजा नहीं दी, न ये कहा कि झूठ बोला गया, सिर्फ इतना कहा था कि नवाज शरीफ ने जानबूझकर अपनी तनख्वाह जाहिर नहीं की। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़, समाअत पीर तक मुलतवी। लाहौर में हल्का पीपी 168 में ज़िम्ने इंतखाब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना खालिद कादरी की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। हल्के में 33 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की गिनती शुरू। राना खालिद कादरी ने दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर रहमजादा खान को जमा कराई थी। बोलांग की तहसील भाग में पानी का शदीद बहरान है, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। .92 न्यूज के एक और काबिश रंग लाई। सुप्रीम कोर्ट का भागनाड़ी में 1 माह में आरओ प्लांट लगाने का हुक्म। पानी की सूरत हाल पर कमीशन भी कायम, 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएगा। पानी की अबतर सूरत हाल पर 92 न्यूज की वीडियो भी कमराए अदालत में चलाई गई। हुकूमत बलोचिस्तान ये वीडियो देखे, लोगों को जहरीला पानी पिला रहे हैं। कैसे गधों पर पानी ले जाया जाता है, कम से कम तालाब का पानी ही ट्रीट कर दें। चीफ जस्टिस हुक्काम पर बरहम। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट अस्पताल केस की समाअत 22 अरब रुपए पाकिस्तान का बर्बाद कर दिया। एक ऑपरेशन नहीं हुआ, काम एक नहीं हुआ, अरबों रुपए तनख्वाहों की मद में चले गए। 34 अरब रुपए में 5 अस्पताल बन जाते हैं। ये केस नैब या एंटी करप्शन को देना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आप कहें तो बता देते हैं कि कैसे आप शहबाज शरीफ से मिले थे। चीफ जस्टिस का डॉक्टर सईद अख्तर से मुकालमा। मेहनत और मुकाबला करके पाकिस्तान को बदलेंगे। कौमी इदारों की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के खजाने में पोस्टल सर्विसेज की शराकत दारी सबसे ज्यादा होगी। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का तकरीब से खिताब। मुलाजमों के मसाइल भी सुने। बरादर मुल्क सऊदी अरब का वादा वफा, $1 अरब की दूसरी किस्त भी भेज दी। वजारत खारजा हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब मिलने के बाद ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $9 अरब 26 करोड़ हो गए। $1 अरब की तीसरी किस्त आइंदा माह मौसूल होगी। लाहौर हाईकोर्ट के इलाकाई बेंच के कयाम का मामला। वकला के एहतजाज का 31वां रोज। सरगोदा में वकला आपे से बाहर। पीएचए ऑफिस पर धावा, मेन गेट तोड़ दिया। मुश्तइल वकला ने दफ्तर के ताले भी तोड़ डाले। फैसलाबाद में 2 नौजवान टीचर्स की अपनी ही एकेडमी से लाशें बरामद। दोनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। एक दोस्त ने दूसरे को मारकर खुदकुशी की। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली गई।
हैदराबाद के मदरसे में बच्चों पर उस्ताद का बदतरीन तशद्दुद, पुलिस ने कारी को गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर अहमद नामी कारी पुलिस कांस्टेबल निकला। पुलिस की बेटी भाई को मुलाजमत छुपाने की कोशिश, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी नोटिस। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब। कराची में ठंडी हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कल मजीद ठंड पड़ने का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। भारत में तमाम अक़लियतों को हिंदू इंतहा पसंदों से खतरात बढ़ने लगे। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट ने भारत के नाम निहाल सेकुलर चेहरे से नकाब नोच कर फेंक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अक़लियतें गैर महफूज हैं। भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल मुसलसल इन्हतात का शिकार है। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। बेमिसल शायरी, मुनफरिद लबो लहजे के हामिल शायर जॉन एलिया हर दिल में जिंदा। नामवर अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया के चाहने वाले आज उनका 88वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। एलिया ने फलसफा, मंतक, इस्लामी तारीख, साइंस और मगरबी अदब के तराजुम पर भी वसी काम किया।